Hello everyone, I welcome you back in our YouTube channel Sims Official. Today in this video we will continue the first chapter of eco development, and the topic for today is sustainability of development. So let's start it. Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes includes course studies of playgroup to class 12, emotional and communication skills, happiness classes and DIY. Hello students, now just welcome you again in this video. Isn't it surprising that a small country in our neighborhood, Sri Lanka, is much ahead of India in every aspect, and a big country like ours has such a low rank in the world? कि ये वाकई में सरप्राइजिंग है कि क्या वाकई में ये सरप्राइजिंग नहीं है कि जो हमने यहाँ पर HDI देखा था, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देखी थी, उसके अकॉर्डिंग कि जो हमारा जो नेबरहुड है, जो हमारे आस पड़ोस की जो कंट्रीज़ हैं, उसमें से एक श्रीलंका इज़ मच अहेड, वो हमसे एक कदम ऊपर है, एक स्टेप ऊपर है हमारी इंडिया से. इन एवरी रिस्पेक्ट अ बिग कंट्री लाइक आस हैज़ सच अ लो रैंक. और हमारी बड़ी कंट्री जो ज़्यादा बड़ी कंट्री में गिनी जाती है, वो वर्ल्ड में लो रैंक रखती है. टेबल 1.6 ऑल्सो शोज़ that though Nepal has less than half the per capita income of India, yet it is not far behind India in life expectancy and literacy level. और दूसरी तरफ हम यहाँ पर देखेंगे कि हम कंपैरिजन करें इंडिया का नेपाल से, तो नेपाल जब हमने रिज़ल्ट देखा था कि नेपाल हैज़ लेस देन हाफ द पर कैपिटा इनकम, कि जो नेपाल की पर कैपिटा इनकम है वो जस्ट इंडिया की पर कैपिटा इनकम के हाफ है. ठीक है, और उसके बावजूद भी वहाँ पर कोई भी मीन्स जैसे इंडिया में फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई हैं कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी, उनकी जो लाइफ जीने की जो इच्छाएँ हैं या जो उनकी एक्सपेक्टेशंस हैं अपनी लाइफ से, या उनकी लिटरेसी लेवल है, वो हमसे किसी भी मायने में कम नहीं है. मैनी इम्प्रूवमेंट्स हैव बीन सजेस्टेड इन कैलकुलेटिंग HDI and many new components have been added to the human development report. बहुत सारे ऐसे इम्प्रूवमेंट किए गए थे और सजेशन दिए गए थे इन कैलकुलेटिंग द HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को कैलकुलेट करने के लिए. एंड मैनी न्यू कंपोनेंट, कुछ नए कंपोनेंट्स भी बनाए गए थे, हैव बीन एडेड, इन्हें ऐड किया गया था इन द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट. ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में बाय प्रीफिक्सिंग ह्यूमन टू डेवलपमेंट, कि जो ह्यूमन का डेवलपमेंट है वो पहले से ही हो सके. एंड इट हैज़ मेड इट वेरी क्लियर दैट व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इन डेवलपमेंट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग टू सिटीज़न टू अ कंट्री. और जो किसी भी कंट्री का जो डेवलपमेंट है वो सिर्फ उसी पर डिपेंड करता है कि उसकी कंट्री में, मतलब जो कंट्री में रहने वाले सिटीज़न हैं, आखिर उन्हें कैसे ट्रीट किया जा रहा है, उनके साथ क्या हो रहा है. इट इज़ पीपल, देयर हेल्थ, देयर वेलबींग दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट. यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट किसकी होती है? इम्पॉर्टेंस पीपल की होती है, उनकी हेल्थ की होती है और उनकी अच्छी, मतलब उनके वेलबींग की इम्पॉर्टेंस होती है. दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. डू यू थिंक देयर आर द सर्टेन अदर एस्पेक्ट दैट शुड बी कंसिडर इन मेजरिंग ह्यूमन डेवलपमेंट? क्या आप सोचते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट को मेज़र करने के लिए कुछ और भी एस्पेक्ट्स हो सकते हैं? ग्राउंड वाटर इज़ ए एग्जाम्पल ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज. ग्राउंड वाटर एक एग्जाम्पल है रिन्यूएबल रिसोर्सेज का, ऐसे रिसोर्स का जो रिन्यू हो सकते हैं. एंड दीज रिसोर्सेज आर रिप्लेनिश्ड बाय नेचर एज इन द केस ऑफ क्रॉप्स एंड प्लांट्स. और ये जो रिसोर्सेज हैं वो रिप्लेनिश्ड होते हैं किसके द्वारा? नेचर के द्वारा, यानी कि प्रकृति के द्वारा उनकी पूर्ति की जाती है, फिर से प्लेनिश्ड की जाती है, फिर से उनको फिल किया जाता है. एज़ इन द केस ऑफ, जैसा आपने क्रॉप्स में देखा है या प्लांट्स में देखा है कि क्रॉप्स एक बार उगकर फिर दूसरी क्रॉप्स वहाँ पर लगाई जा सकती है, या प्लांट को अगर काट दिया जाए तो वो दोबारा फूट सकता है. सो हाउएवर इवन दीज रिसोर्सेज में बी ओवर यूज्ड. तो इस तरह से जो ये रिसोर्सेज इनको दोबारा से यूज़ किया जा सकता है. एंड फॉर एग्जाम्पल इन द केस ऑफ ग्राउंड वाटर, इफ़ वी यूज़ मोर दैन what is being replenished by rain, then we would be overusing this resource. ठीक, अगर हम सिर्फ ग्राउंड वाटर की बात करें तो क्या होगा कि जब रेन होगी तो हम वो पहले तो उस पानी को यूज़ कर ही रहे हैं, और रेन होगी तो फिर से वो पानी क्या होगा? रिन्यू हो जाएगा, यानी कि और ज़्यादा हो जाएगा हमारे पास, और उसे दोबारा यूज़ कर सकते हैं अपने रिसोर्सेज के थ्रू.
कि में नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज ऐसे रिसोर्सेज जो नॉन रिन्यूएबल होते हैं, यानी कि जिन्हें दोबारा से रिन्यू नहीं किया जा सकता, विच विल गेट एग्जॉस्टेड आफ्टर ईयर्स ऑफ यूज़, जो लगभग हमारे कुछ सालों बाद हमारी पकड़ से या हमारी पहुँच से दूर चले जाएंगे। वी हैव अ फिक्स्ड स्टॉक ऑन अर्थ विच कैन नॉट बी रिप्लेनिश्ड, और कुछ ये कौन से रिसोर्सेज हैं जो इनका स्टॉक फिक्स्ड है और अर्थ पर इनको दोबारा से रिन्यू नहीं किया जा सकता या इनकी दोबारा से पूर्ति नहीं की जा सकती। वी डू डिस्कवर न्यू रिसोर्सेज दैट वी नीड नॉट नो ऑफ अर्लियर। वी डू डिस्कवर, हम ऐसे नए रिसोर्सेज को ढूंढ रहे हैं जिनको हमने पहले कभी नहीं जाना था। न्यू सोर्सेज इन दिस वे ऐड टू द स्टॉक, हाउएवर ओवर टाइम इवन दिस विल गेट एग्जॉस्टेड। इस तरह से जो नए रिसोर्सेज हैं, ठीक, जो नए रिसोर्सेज हैं उनको अगर हम स्टोर में या उनको स्टोर करने में, उनका स्टॉक बनाने में अगर हम मतलब प्रोग्रेस करते हैं, उनके नए रास्ते ढूंढते हैं, तो साथ ही साथ क्या होगा कि इवन दिस विल गेट एग्जॉस्टेड। अगर इनको टाइम से अगर हम इनको स्टोर नहीं करते और इनको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो एक टाइम पर हमारे पास ये पूरी तरह से हमारे हाथ से छूट जाएंगे, यानी कि ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है। Consequences of environmental degradation do not respect national of the state boundaries. This issue is no longer region or nation specific. Consequences, जो परिणाम निकले हैं किसके, environmental degradation के, यानी कि जो पर्यावरण में जो गिरावट आई है या जो कमी आई है, ठीक है, वो केवल नेशनल लेवल पर या किसी स्टेट बाउंड्रीज पर नहीं है। दिस इशू इज़ नो लॉन्गर रीजन और नेशन स्पेसिफिक। ये प्रॉपर मतलब एक पर्टिकुलर ऐसा भी नहीं है कि किसी पर्टिकुलर रीजन या किसी नेशन स्पेसिफिक की बात हो। आवर फ्यूचर इज़ लिंक्ड टुगेदर। सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट इज़ कंपैरेटिवली अ न्यू एरिया ऑफ नॉलेज इन विच साइंटिस्ट, इकोनॉमिस्ट एंड philosophers and other social scientists are working together. दिस इशू, जो ये इशू है किसका, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन का, वो सिर्फ नेशनल लेवल पर या फिर किसी स्टेट लेवल पर या फिर पर्टिकुलर रीजन पर नहीं रह गया है। आवर फ्यूचर इज़ लिंक्ड टुगेदर। हमारा सबका फ्यूचर, जो हमारा भविष्य है, वो सब इससे लिंक्ड है एंड एक साथ ही है। एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट इज़, जो विकास की जो मतलब धारणा है, जो हम एक्सेप्टेंस है, ठीक है, डेवलपमेंट की जो एक्सपेक्टेंस है, वो इज़ कंपेरेटिवली अ न्यू एरिया ऑफ नॉलेज। वो दूसरे से कंपेयर करना या चीज़ों को, जो चीज़ हमारे पास अवेलेबल हैं और जो नहीं है, उनको आपस में कंपेयर करना एक तरह से एक नया नॉलेज है, मतलब एक न्यू एरिया ऑफ नॉलेज है, ज्ञान का एक नया एरिया है, इन विच, जिसमें साइंटिस्ट, इकोनॉमिस्ट, फिलोसोफर और अदर सोशल साइंटिस्ट आर वर्किंग टुगेदर, जिसमें ये सभी मिलकर काम कर रहे हैं। इन जनरल द क्वेश्चंस ऑफ डेवलपमेंट और प्रोग्रेस इज़ पेरेनियल। जनरल में क्या है, मीन्स साधारणतः अगर हम देखें तो वो हमेशा जो क्वेश्चन उठता है कि डेवलपमेंट और प्रोग्रेस इज़ पेरेनियल, कि जो हमारा डेवलपमेंट है, विकास है, और जो हमारी सफलता है, ठीक है, वो साथ साथ चलती हैं, पैरेलल में चलती हैं। सो एट ऑल टाइम एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी एंड इंडिविजुअल्स वी नीड टू आस्क वेयर वी वांट टू गो। तो ऐसे ही हमें अपनी सोसाइटी में साथ मिलकर या फिर अकेले भी हमें ये सोचना चाहिए कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है और हम कहाँ जा रहे हैं या हम कहाँ जाना चाहते हैं। व्हाट वी विश टू बिकम, हम क्या बनना चाहते हैं, एंड व्हाट आवर गोल आर, कि हमारे गोल क्या हैं। सो द डिबेट ऑन डेवलपमेंट कंटिन्यूज़, और इस तरह से जो विकास पर या डेवलपमेंट पर जो डिबेट है वो हमेशा के लिए कंटिन्यू ही रहेगी। ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, द चैप्टर इज़ ओवर। थैंक यू।